और मंडल की लड़ाई चल रही थी, उसको कमंडल बनाने के लिए हमारे समाज को इस मनवादियों ने, इस ब्राह्मणों ने रोक नहीं पाया तो डाइवर्ट किया, मंडल के बनाम कमंडल कर दिया। हमारे लोग अपना हक अधिकार छोड़कर राम मंदिर बनाने चले आए। धन्यवाद संचालक महोदय और मंच पे हमारे अतिथिगण बैठे हुए और दूर दराज से आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हुए क्रांतिकारी साथी एवं माताएं एवं बहनें, साथियों, आज उत्तर प्रदेश का तीसरा राज्य अधिवेशन है और यह राज्य अधिवेशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का रखा गया है। साथियों, अधिवेशन में आप लोगों को जो बातें बताई जाती है इसलिए बताई जाती है कि आप वो हकाम फील्ड में जाकर और लोगों को बताएंगे, लोगों को तैयार करेंगे। साथियों, यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नेशनल ओबीसी मोर्चा का, तो इसमें विषय रखा गया है। साथियों, 2 मिनट में किसी भी विषय पे बात नहीं रखा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को बता दें कि जो हमारे समाज में जितने महापुरुष पैदा हुए वो पिछड़े वर्ग से पैदा हुए और वो पिछड़े वर्ग बाबा साहब एससी में थे, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जातियों का संगठन नहीं बनाया। हमारे महापुरुषों ने एक जाति के महापुरुष दूसरे जाति के महापुरुष ने उस कर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन आज के समय में इन मनवादियों ने हमारे समाज के हर जातियों में ऐसा जहर घोला है कि जाति के नाम पर और पार्टियां बनवा दिया, जाति के नाम पर संगठन बना दिया। तो इन मनवादियों के इशारे पे जो लोग जातिवादी काम करते हैं वो समझ लीजिए इन दुश्मनों का काम करते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने मिशन को चलाया, कभी जाति को तवज्जो नहीं दिया, वो समाज को तवज्जो दिया, उनके अंदर वर्गीय चेतना पैदा किया। लेकिन साथियों, हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने जाति को तवज्जो देते हैं और वर्ग को तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए 1931 में हमारी जनगणना हुई थी। साथियों, एक लॉजिक बता के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। कहावत है कि हीरे के 60 वर्ष में बुद्धि आती है, लेकिन इस बात का लॉजिक आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब साइमन कमीशन 1928 में आया था, हमारे लोगों की गिनती किया, 1931 में कास्ट सेंसस हुआ, उसके बाद 32 में कैमुलर अवार्ड आया SC ST के लिए। अंग्रेजों के रहते हुए उनको अधिकार मिल गया साथियों, लेकिन 1992 में मंडल कमीशन आया। 32 और 92 की दूरी 60 साल है, जिसके वजह से मंडल की लड़ाई चल रही थी और मंडल की लड़ाई चल रही थी, उसको कमंडल बनाने के लिए हमारे समाज को इस मनवादियों ने, इस ब्राह्मणों ने रोक नहीं पाया तो डाइवर्ट किया, मंडल के बनाम कमंडल कर दिया। हमारे लोग अपना हक अधिकार छोड़कर राम मंदिर बनाने चले आए और आज तक उनको मंडल कमीशन के माध्यम से 27% आरक्षण मिला, जिसमें इम्प्लीमेंट 84 से लेकर और अधिकारी तक 6% हुआ। आज तक भी अभी 27% पूरा नहीं हुआ। साथियों, हमारे हक अधिकार को देने के लिए इन मनवादियों, इन ब्राह्मणवादियों के पेट में दर्द होता है। अभी EWS करके जो जनेऊ आरक्षण लागू हुआ है, साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह लोग 80% पहले से ही कब्जा किए थे, 10% आज फिर कब्जा कर लिए हैं और हम लोग 10% में आपस में लड़ रहे हैं। अभी
कुछ साथियों ने बताया कि सब ओबीसी का आरक्षण सब यादव खा जा रहे हैं, एससी का आरक्षण सब चमार खा जा रहे हैं। लेकिन साथियों, जब किसी को जानकारी नहीं है कि हमको मिलना कितना चाहिए और मिला कितना, और मिलने के लिए साथियों मुफ्त में आपको सिर्फ गुलामी मिल सकती है, आपको बिना कीमत चुकाए अधिकार नहीं मिल सकते। मुफ्त में ब्राह्मण आपको गुलामी दे सकता है, अधिकार कभी नहीं देगा। अधिकार के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। मैं मंच से बड़े बड़े भाषण दूं, ये मेरी सिद्धांत नहीं है। साथियों, आप लोगों को गांव में जाकर चौपाल लगाकर और हमारे ओबीसी भाइयों को जितने बैकवर्ड की 3-3.5 जातियां हैं उनको जगाना पड़ेगा और जगाकर जोड़ना होगा और जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा। और शक्ति निर्माण किए बगैर कोई भी व्यवस्था का परिवर्तन आप नहीं कर सकते, कोई भी हक अधिकार नहीं पा सकते। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यह काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। चिट्ठी आ गई है, समय समाप्त हो गया है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान।